3.1 का पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। इसका बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है और इसका ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन बनाएंगे। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। किस आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो अब वर्तमान आयु उसका निकालेंगे। तो पहले मानेंगे उसका आफ्ताब का आयु, माना कि आफ्ताब का आयु x वर्ष, माना मैं आफ्ताब की आयु x वर्ष और पुत्री का आयु का मानेंगे y मान लेंगे। पुत्री का आयु y वर्ष है। तो प्रश्न से लिख रहे हैं। प्रश्न से अब क्या कह रहा है? प्रश्न से क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब का उम्र क्या है? 1 वर्ष है। 1 वर्ष 7 वर्ष पहले कितने पहले का है? 7 वर्ष पहले। और उसकी पुत्री का आयु y वर्ष है वर्तमान में। तो y और पूर्व y लिखेंगे, y -7, दोनों पूर्व का है। हाँ, तो ये 7 गुनी का था। क्या कौन? इसका आफ्ताब जब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। तो 7 गुना तुम से है, जिसमें तुम या के रहेगा उससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहाँ 7 से गुना हो जाएगा। अब ये x -7 बराबर 7y माइनस के 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो -y 7y माइनस 49, ये +7 हो जाएगा। x -y माइनस के 42। ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा का क्या कह रहा है? इसी तरह दूसरा नंबर है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद कर रहा है। 3 वर्ष क्या कर रहा है? बाद कर रहा है। x +3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद x में क्या 3 वर्ष बाद कर रहा है। यह वर्तमान हो गया इसका। 3 वर्ष बाद कर रहा है। x +3 और पुत्री का हो जाएगा y +3। कितना वर्ष बाद कर 3 गुनी आयु का। ये क्या कर रहा है? पुत्री से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो पुत्री में क्या करें? 3 से गुना कर देंगे। ये हो गया हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। x +3 3y +9 x -3y हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 9 माइनस ये माइनस इधर हो जाएगा माइनस के 3। x -3y बराबर 6, समीकरण 2। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ये बीजगणितीय में इसका
यही आंसर हो जाएगा, मगर इसका ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ के लिए इसका मान निकालेंगे, इस एक्स वाई का मान निकालेंगे। इधर ग्राफ खींच दे रहा हूँ, ग्राफ निकालना है। इधर इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष। इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो जाएगा। इधर में 1 2 3 4 5 6 7, इधर में माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6। ग्राफ निकालने के लिए एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एक्स, ये 7 है, 7y, एक्स माइनस 7y, सॉरी गलती है, माइनस के 42 होगा, माइनस के 42 है। तो यहाँ इसका मान निकालेंगे। कम से कम ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई का मान 2 निकालना पड़ेगा। 2 एक्स वाई का मान निकालेंगे तो ग्राफ मेरा बन जाएगा। यहाँ हम क्या रखेंगे, जैसे कि हम यहाँ 5 रखेंगे, वाई के मान क्या मानेंगे 5, वाई का मान 5, तो वाई का मान 5 माना तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 7 इंटू 5 माइनस के 42, एक्स ये इधर जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 42, ये हो जाएगा 35 प्लस में एक्स बराबर -6 आ गया। अब दूसरा मान इसी प्रकार मानेंगे तो एक्स का मान हम 0 मान लेंगे, एक्स का मान 0 रखने पर, एक्स का मान 0 रखेंगे तो 0 7y माइनस 42 माइनस 7y माइनस के 42, 7 बचे 35, 5, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा भी, इसका भी निकालना पड़ेगा, समीकरण 2 का भी निकालना पड़ेगा। समीकरण 2 का निकालने के लिए समीकरण 2 का भी निकालना पड़ेगा। इधर निकालते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 है। इसका एक्स वाई का मान निकालेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, इसका एक्स वाई का मान निकालेंगे तो 0, अगर एक्स 0 रखेंगे, एक्स का मान 0 रखने पर क्या आएगा, एक्स का मान 0 रखेंगे तो 0, ये हो जाएगा -3y बराबर 6, तो 3y माइनस 6, ये 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस के y बराबर माइनस के 2 बचेगा, माइनस के क्या हुआ 2 हो गया। अब
y के मान 6 रखने पर, अब y के मान क्या रखेंगे, x के मान रखेंगे तो छोटा आएगा, x का मान 6 रखेंगे, x का मान 6 रखेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 3y बराबर 6, 0 इधर जाएगा 3y, 6 माइनस 6 0, y माइनस 3y 0 बटा माइनस 3, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब बनाएंगे, ये क्या है, माइनस के 6 है, माइनस के 6 और y क्या है, प्लस y है, माइनस के 6 माइनस के प्लस के 5, y क्या है, प्लस के 5, ये है। ये बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु क्या है, -6 और -6 और 5 है। दूसरा क्या है, 0 और 5, 0 और 5, 0 यही है, प्लस 5 ये है, 0 और 5 यही है, इसको मिला देंगे इसे। ये समीकरण कौन सा है, कौन सा समीकरण का, ये पहला नंबर, ये इस समीकरण का x माइनस वाई बराबर -42 यही समीकरण का आलेख है। दूसरा का ग्राफ है, दूसरा है हमारा x0 -2, x0 यही है, x0 y माइनस के 2 ये क्या है, 0 -2, ये पॉइंट मिलेगा। दूसरा है 6 है x प्लस का और माइनस के 2 0 यही है, इसको मिलाएंगे, यह है 6 0 का बिंदु। ये समीकरण कौन सा है, समीकरण है x -7 y बराबर समीकरण है x -3y बराबर 6। अगर पिता आफ्ताब और उसकी पुत्री का आयु निकालना है तो ये बीजगणितीय या बीजगणितीय विधि से निकल जाएगा या विलोपन विधि दोनों से निकल जाएगा, इसका आंसर यही है। ये बीजगणितीय रूप में हो गया, इसका ग्राफ ये हो गया आंसर, इतना ही करना है। एक और बाला तथा उसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है इसको। 3 बाला और 6 गेंद 3900 रुपए में क्रिकेट के टीम ने खरीदा है, तो बाले के मानेंगे माना कि बल्ले की कीमत 100 रुपया है और क्या गेंद की कीमत कितना है, y रुपया। गेंद की कीमत y रुपया है
एक गेंद की कीमत क्या है 100 रुपया, और एक एक बड़े की कीमत 100 रुपया है, एक गेंद की कीमत कितना है y रुपये माना है, तो हो जाएगा प्रश्न से क्या हो जाएगा, ये 3 वाला और 6 गेंदे 3900 रुपये में खरीदा है। एक बड़े की कीमत क्या है 100 रुपया, तो तीन बड़े की कीमत 3x हो जाएगा प्लस में, और 6 गेंद 6y कितना रुपए में खरीदा है 3900 रुपये में, 3900 रुपये में खरीदा है। तो ये इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 3900, 39 तृतीया कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1300, 39 x प्लस 2y बराबर 1300 हो जाएगा, इसका 1 समीकरण 1 हो जाएगा ये। और दूसरा है बाद में एक और बाला और है, और उसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा है, तो एक गेंद का कीमत क्या है 100 रुपया, और 3 गेंद 3y कितना रुपए में खरीदा है 1300 रुपये में, 1300 रुपये में खरीदा है। चल समीकरण 2, ये दोनों क्या बीजगणितीय रूप में हो जाएगा, बीजगणितीय रूप पहला है x प्लस 2y बराबर 1300, और दूसरा का है x प्लस 3y बराबर 1300, ये दोनों आंसर हो जाएगा। अगर बड़े और गेंद की कीमत निकालना है तो ये विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से या इस कीमत निकल जाएगा, ग्राफ नहीं निकालना है, आंसर केवल इतना ही छोड़ देना। तीन नंबर क्वेश्चन है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त किए। लिखेंगे प्रश्न से क्या है 2 केजी और 1 केजी अंगूर खरीद रहा है कितना रुपए में 160 रुपए में, 2 केजी, तो लिखेंगे 2 पहले माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है। माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 केजी और 1 केजी अंगूर खरीदने पर कितना दे रहा है 160 रुपये पैसा दे रहा है। 2 केजी 1 केजी का दाम है 100 रुपये, 2 केजी का हो जाएगा 2x, और 1 केजी अंगूर का दाम है y रुपया और 1 केजी खरीद रहा है, तो y प्लस y कितने रुपए में खरीदे 160 रुपए में, 160 रुपए में खरीद रहा है, ये समीकरण हो जाएगा। और दूसरा है 4 केजी 1 महीने बाद दी गई 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर 300 रुपए में खरीदता है, 4 केजी सेव तो
4x हो जाएगा, और 2 kg सेव खरीद रहा है तो 2y, 1 kg का दाम है y रुपया, तो 2 kg खरीद रहा है तो 2y कितने रुपए में खरीद रहा है? 300 रुपए में, 300 रुपए में। ये इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई 300, ये 2 से कट जाएगा 150 में, 1.5 दूनी 200, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 150, समीकरण 2। बीजगणितीय इसका आंसर हो जाएगा, बीजगणितीय में हो जाएगा, ये बीजगणितीय है। बीजगणितीय हो जाएगा इसका 2x प्लस वाई बराबर 160, और दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 150। ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका।